today we are in the Digha constituency in the Patna district, where we are tracking Divya Gautam, the candidate for CPI ML. She's a very well-known face and she has two different introduction and identities. One is that she has been a professor. She's also had been working as a supply inspector, but left the job, unlike a lot of other youth of Bihar, and chose a path of struggle instead. And she's also a theatre artist, a very renowned and well-known theatre artist. And the second introduction is that she is the cousin of deceased actor Sushant Rajput. यहाँ पे आप दीघा में प्रचार के लिए निकली हुई हैं, घर घर आप जाके वोट मांग रही हैं। हमें बताइए किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है सीपीआई-एमएल की तरफ से? हमारे जो महागठबंधन है उनका मुद्दा ही यही है कि हमें एक बेहतर हेल्थ केयर के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए, एक सम्मानजनक जीवन के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो बहुत, और जो जनता यहाँ की है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आती हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस गवर्नमेंट, जो उनसे विश्वास करके उनको इतने दिनों का वक्त दिया और वो झुग्गियों को तोड़ने का काम किए, बुलडोजर चलाने का काम किए। यहाँ जितने भी ज़मीनें हैं, हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, उस पर जो घर बनाए हैं, किसी का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है। वहाँ भी जो नेपाली नगर जैसे इलाके हैं, वहाँ पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जो हमारे बुलडोजर बिहार में भी आ गया, बुलडोजर आ गया है, बुलडोजर की ही सरकार है ये। और जो आप देखेंगे कि जो हमारे जो सामान बेचने के लिए जो हमारे दुकानदार भाई बंधु हैं, उनके जो फुटपाथ पे जो दुकान चला रहे हैं, उनको अतिक्रमण के नाम पे उनके सामान को उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो हर सेक्शन के लोगों के अंदर में जो महिलाएं हैं वो ऋण के अंदर दबी हुई हैं, सुसाइड कर रही हैं, उनको थ्रेटनिंग दिया जा रहा है। महिला जो यहाँ पे युवा हैं, आप कई ऐसे घर देखेंगे, लाखों ऐसे घर होंगे जहाँ पे एक भी युवा यहाँ नहीं है। सब माइग्रेट कर गए हैं, अपने अपने स्किल लेवल पे बाहर काम कर रहे हैं। ना यहाँ अनस्किल्ड लेबर्स के लिए जगह है, सेमी स्किल्ड के लिए भी कोई जगह नहीं है, स्किल्ड लेबरर्स के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में आए हैं और हम चाहेंगे कि एक नया बिहार बने और बदलाव आए। और बदलाव जो यहाँ की बिहार की जनता की सोच है, बिहार की जनता की चाहत है, उसी को हम लोग पूरा करने। दिव्या, ये पहला इलेक्शन नहीं है आपका, इससे पहले आप स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ चुकी हैं, हमें पता चला। और पटना यूनिवर्सिटी में आप काफ़ी एक जानी मानी एक पॉलिटिशियन थी, यंग पॉलिटिशियन, लेकिन उस चुनाव ने आपको बदल दिया था। आपने एक जगह कहा कि जो वो चुनाव था जिसमें आप ABVP के आशीष मिश्रा से बहुत कम वोटों से आप हार गई थी, आपने कहा था इट चेंज माई लाइफ, व्हाई इज दैट? देखिए, एक तो वो जो चुनाव था कि एक पॉलिटिक्स क्या कहा जाता है, एक वो पटना यूनिवर्सिटी को एक छोटा सा बिहार ही आप कह सकते हैं। और उसमें सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, सारी चीज़ें, मैं बहुत यंग थी उस टाइम में, 20s में थी, और मेरे लिए दुनिया बहुत आइडियल थी। हमारे लिए दुनिया में वो किताबों के थ्रू हम इसको समझ रहे थे, गोरकी पढ़ के, मार्क्स पढ़ के, भगत सिंह, प्रैक्टिकलिटी अलग थी। जब हम उनके बीच में गए तो चीज़ें बहुत अलग थीं। और प्रॉब्लम जो चीज़ें थीं वो थी जो यहाँ के जो युवा हैं उनके हॉस्टल्स की वही हालत थी। तो वो चुनाव जो था मुझे एक आई ओपनर था कि अपने जिस क्लास से हम आते हैं उसके अलावा जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से जो स्टूडेंट आते हैं, गांव से जो आ रहे हैं, वो बहुत सारे सपने लेकर के यहाँ आते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो हमें नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, डिग्री बांटने के कॉलेजेस उस समय भी थे, अभी मैं जब पढ़ा रही हूँ तब भी वही हालत है, उससे बदतर ही हालत है। तो मुझे ये देख करके बहुत तकलीफ़ होती है कि जो युवाओं को लेकर के बोला जाता है कि बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है, लेकिन यही युवा को अगर आप नौकरी नहीं देंगे, यही युवा ह्यूमन रिसोर्स जो है, अभी जो आपके लिए एक इसको स्किलिंग कर सकते हैं, आप इनको रोज़गार में डाल सकते हैं, वही 20 साल बाद वो बैगेज हो जाएंगे, उनके पास कोई रोज़गार नहीं रहेगा। आप सारी तरह की जो सोशल सिक्योरिटी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, पेंशन स्कीम ख़त्म कर दिए। जो युवाओं को जो पक्की नौकरी होनी चाहिए, आजकल सारे जॉब्स जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं।
वो संविदा पे काम करते हैं, मानदेय पे काम करते हैं। तो ऐसे में जो है कोई भी आवाज़ उठाने वाले जो भी लोग, आप कह सकते हैं कि विसल ब्लोअर्स टाइप के जो लोग हैं, उनको चुप कराने की ये जो राजनीति हो रही है, इन सभी के खिलाफ जो एक बेहतर दुनिया युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग उसको लेकर के आ रहे हैं। विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम करें, जेंडर स्टडीज़ आप पढ़ चुकी हैं और उसकी एकदम एक तरीके से एक्सपर्ट भी हैं, तो ये पूछना चाहूँगी कि 258 कैंडिडेट्स इस बार रण क्षेत्र में उतरे हैं, महिला कैंडिडेट्स, जबकि पुरुष कैंडिडेट्स के सापेक्ष 2300 से ज़्यादा उनकी तादाद है। तो क्या कहेंगी इन आंकड़ों पे? अभी भी जहाँ भी जाइए आप, जितने भी पब्लिक स्पेस में जाइए, वो जगह जो हैं हमेशा से पुरुषों का ही रहा है और उसमें महिलाओं की दखल अंदाजी, हम क्योंकि हमारे पास कुकिंग, क्लीनिंग एंड चाइल्ड केयर से समय मिलता है तो ही जा कर के लोग जो हैं बाहर आते हैं, जो महिलाएं बाहर आ सकती हैं। अगर घर की हालत ठीक हो, इकोसिस्टम जो है वैसा बनाया जाए, एक सिक्योर बिहार बनाया जाए, एक पब्लिक स्पेस जो सेफ़ हो। आप भी घूम रही होंगी, मैं भी घूम रही हूँ पूरे। अभी तो हमारे जो लोग हैं हमें प्यार से वॉशरूम यूज़ करने देते हैं, पानी यूज़ करने देते हैं, लेकिन आपके मेरे अलावा जो यहाँ फुटपाथ पे जो महिलाएं काम कर रही हैं दिन भर, उनके लिए कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है। तो ये जो पब्लिक स्पेस, वॉशरूम्स की प्रॉब्लम हमने भी देखी, जगह जगह की प्रॉब्लम्स नहीं। और ऑल्सो एवरीवेयर जो वो इकोसिस्टम भी वैसा डेवलप नहीं किया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं आगे आ पाएँ। तो वो तो आपको एफर्ट्स करने होंगे, सारे पॉलिटिकल पार्टी को एफर्ट करने होंगे कि सारे क्लास के लोग, सारे सेक्शंस के लोग और महिलाओं को लेके आएँ, आगे लेके आएँ। वेट नहीं करना है कि 33% रिजर्वेशन होगा तभी ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। अभी से अगर लेके आएँ तो एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो समाज में जाएगा और ये स्पेस जो है इतने पेट्रियार्की, इसको रिक्लेम करना पड़ेगा, रिक्लेम दिस पब्लिक। ये एक मुश्किल लड़ाई भी लग रही है। 2015 से एक कैंडिडेट है, 2015 से कैंडिडेट सिटिंग कैंडिडेट है और आप यहाँ पे वो कई तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि सम्मान करता है उनका, लेकिन जो है वो आई नहीं है यहाँ पे। क्या जवाब देंगे? मैं यहाँ आई, उनके लिए आई गई होगा। मैं इसी जगह पे रह कर के, एक साधारण लड़की हो कर के यहाँ साइकिल से स्कूल जा गई, यहाँ पढ़ाने। अभी ये इलेक्शन जब अनाउंसमेंट होता है तब जाके आप हमें जानती हैं, लेकिन उससे पहले मैं वैसी ट्रैफिक जाम में फंस के अपनी गाड़ी के साथ 1.5 घंटे तक बैठी रहती थी। अभी भी बैठी रहती हूँ, कहीं भी जाना होता है तो। इस जगह को मैं कोई बड़े एलिट्स और नेता की तरह हम इस समाज में नहीं रह रहे हैं। इस समाज में जो आम जनता जैसे रह रही थी वैसे ही मैं 25 साल इस समाज में रही हूँ, इस जगह पे, दीघा पे रही हूँ। तो इस बात को लेकर के देखने के लिए उनके भुक्तभोगी रहे हैं, उनके टूटी सड़कों के भुक्तभोगी रहे हैं, उनके मैन हॉल खुले होने के भुक्तभोगी रहे हैं। अगर हम उनके जैसे बड़े लीडर होते तो शायद हमारे लिए सारी गाड़ियों के काफिले होते, जो अभी भी नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। तो हम कॉमन इंसान जो इस जो वोट करने वाले हैं उसमें से हम भी एक वोटर हैं और हमने भी वो सारी चीज़ें झेली हैं और यही दीघा की जनता उनको बहुत समय दी। अब वो नहीं चाहती है कि वो आएँ। दिव्या, सीपीआई-एमएल ने आपको चुना या आपने सीपीआई-एमएल को चुना, और क्यों? बिल्कुल, मैंने ही सीपीआई-एमएल को चुना और क्योंकि 2012 से मैं पार्टी मेंबर हूँ और मेरे आइडिया आयशा के साथ भी आयशा से जुड़ी रही मैं, तो हमेशा से मैं जो सिविल सोसाइटीज़ के मूवमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट हुए, विमेन मूवमेंट और कल्चरल मूवमेंट्स, मैं एक्टिविज़म के तहत जुड़ी रही। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे यू कैन वॉइस योर ओपिनियन, यू गेट स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम हियर। वन लास्ट क्वेश्चन, यू सेड समवेयर कि मुझे एक आइडेंटिटी के तहत ना देखा जाए, उसके ज़रिए ना देखा जाए। कहीं ना कहीं आपने अपने चुनाव में सुशांत जी का ज़्यादा जिक्र नहीं किया। क्या वो जानबूझ के आपने सोच समझ के ऐसा निर्णय लिया कि उनको जो है बार बार उनका नाम नहीं लेना? आपके भी कोई भाई बहन होंगे, आप उनका नाम लेती हैं जब आप पब्लिक स्पेस में होती हैं, आप अपना काम करती हैं। इसी तरह से ये मेरा काम है, वो मेरा अपना पर्सनल एक इमोशंस है और दो लोगों के लिए वो उनका इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे लिए तो वो एक मेरे बड़े भाई थे और उनसे जो इमोशंस है, उनसे जो वो रिश्ता है, उसका हम गलत इस्तेमाल, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनको अभी भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनके रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट है मेरा, इसी वजह से मैं उनका नाम किसी भी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अब क्योंकि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई से क्लीन चिट भी मिली, आपने एक जगह कहा कि जो कुछ भी हुआ मीडिया का उसमें काफ़ी बड़ा रोल आपने जिक्र किया उस बात का। अब एट द हाइंडसाइट क्या सोचती हैं उस मीडिया ट्रायल के बारे में? मीडिया ट्रायल के बारे में, मीडिया ट्रायल सभी कोई जो भी उनसे रिलेटेड थे सबके साथ हुआ। जो हम लोगों की जो बहनें हैं वो उनके साथ भी हुआ, मेरे साथ हुआ। जब मैं उस दिन जब बेडरूम में बैठी हुई हूँ अपने फूफा जी के साथ, उनको कंसोल कर रही हूँ, तो वहाँ जा कर के जूम किया जा रहा है। तो ये तो मीडिया को सोचना चाहिए कि एक परिवार के साथ, एक ऐसे लोगों के साथ जो सिंपल सीधा साधा ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को आपने कैसा कर दिया कि हर जगह जाने से पहले हमें उनके काम को याद नहीं किया जाता है। उनके सारे जो आपने जो पर्सनल जो वो चीज़ें आपने की, हम उनके आर्ट को ना याद करके वो जो पूरा जो आपने कांड बना दिया, एक ट्रायल बना दिया सबके लिए जीना मुश्किल जो कर दिया। प्लीज़ आप लोग सामूहिक रूप से इस बात के लिए आपको सॉरी कहना चाहिए, और जिन लोगों ने भी उनके नाम का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया है, उनको खुद भी अपने अंदर झांकना चाहिए। All the best, Divya, for your campaign, and stay good and do well. So this was Divya Gautam, who wants to move on from what had happened about 2 years back, and she clearly is focusing on her political career and also promising a lot to the people of Digha, saying that she's going to work for the road construction, for the upliftment of women, and also assuring that all the promises made by the Mahagathbandhan, of whose CPI-ML is a part, would be meeting its promises.